चले, अपने डीसी मोटर चालू की थी। क्या चालू किया था? डीसी मोटर चालू की थी। किस सिद्धांत पर काम करता है? टॉर्क के सिद्धांत पर। मोटर कोई सी वो क्या करती है? विद्युत देने पर आपको क्या देगी? यांत्रिक ऊर्जा। मोटर दो प्रकार की, डीसी और एसी। जो डीसी से चलकर यांत्रिक ऊर्जा देगी वो डीसी मोटर है, जो एसी से चलकर यांत्रिक ऊर्जा वो देगी वो एसी मोटर है। चले, डीसी मोटर अपने, और डीसी मोटर के अंदर खास बात क्या बताई थी? इसमें आर्मेचर और स्टेटर दोनों को क्या दी जाती है? सप्लाई दी जाती है। टॉर्क का सिद्धांत, चुंबकीय खिंचाव, मैंने दोनों बता दी थे आपको। किसको बोलते हैं? दो चुंबकीय क्षेत्र चाहिए इसके लिए। चलो, एक तो पहले से होता है, एक दूसरे को बनाना पड़ता है। उसके बाद कितने प्रकार की मोटर पड़ी थी? 5 प्रकार की, सीरीज, शंट, कंपाउंड, डिफरेंशियल और कम्युलेटिव। चलो, एलिवेटर में कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं? एलिवेटर में, एलिवेटर समझिए ना, ऑटोमेटिक जो सीढ़ी ऊपर चढ़ती है, उसमें कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं? डीसी कम्युलेटिव, डीसी कम्युलेटिव मोटर का प्रयोग करते हैं। या जहां पे करते हैं जहां पे लोड तो क्या हो, परिवर्तन हो, लेकिन गति क्या चाहिए? स्थिर। कल करवा के गए हो ना। चलो आगे, आज जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है स्टार्टर। क्या पढ़ना है आपको? स्टार्टर। मैंने कहा सर जरूरत क्यों पड़ी वो देखो। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, किसके क्रम में? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? प्रतिरोध लगाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? स्टार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्टर बोलते हैं। मैंने कहा सर आर्मेचर के श्रेणी क्रम में क्यों लगाया? तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मेचर का प्रतिरोध सबसे कम होता है। सबसे कम होता है, नहीं होता क्या? लगभग पूछे तो कितना ओम होता है? 1 ओम। आर्मेचर का प्रतिरोध सबसे कम होता है। क्यों होता है? तो ध्यान रखना, आर्मेचर मोटे तार और कम लपेट से बना होता है। हाँ, चले आ जाओ। आर्मेचर का प्रतिरोध सबसे कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि आर्मेचर सबसे मोटे तार और कम लपेट से बना होता है। और आपको पता है प्रतिरोध होता है वो एरिया की क्या होता है? विद्युत क्रमानुपाती होता है। भाई जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रतिरोध होगा। सबसे मोटा तार किसका होता है? आर्मेचर वाइंडिंग। इसलिए सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? आर्मेचर वाइंडिंग का। सर लगाया क्यों? तो वो देखो, स्टार्टिंग करंट का मान रनिंग करंट से 5 से 6 गुना होता है। कितना होता है? 5 से 6 गुना होता है। इतना क्यों होता है? तो याद रखना, स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ विरोधी विद्युत वाहक बल, इंग्लिश बोलते हैं काउंटर ईएमएफ। एक नाम और इसका काउंटर ईएमएफ का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और ये लाइन याद रखना आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चले, अब सुनो मेरी बात को, कि किसी भी आपकी डीसी जो मोटर, इसका स्टार्टिंग करंट का मान कितना होता है? 5 से 6 गुना। 5 से 6 गुना होता है। और सबसे कम प्रतिरोध कितना होता है? किसका होता है? आर्मेचर। अगर इतना करंट अगर आर्मेचर पे चला जाएगा तो आर्मेचर वाइंडिंग जल नहीं जाएगी क्या? स्टार्टिंग के अंदर नहीं जल जाएगी। इसलिए स्टार्टर को किसके श्रेणी क्रम में लगाया गया? आर्मेचर के श्रेणी। आर्मेचर को ही बचाना जरूरी है। चलो, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगा प्रतिरोध स्टार्टर कहलाता है। वहीं क्यों लगा? क्यों? स्टार्टिंग करंट का मान 5 से 6 गुना होता है। इतना क्यों होता है? स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ का मान जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0, शून्य होता है। चलेंगे आगे। उसके बाद स्टार्टर जो होते हैं, स्टार्टर मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कई बार तो सीधा यहीं से पूछ लेता है। पहला होता है 2 पॉइंट स्टार्टर। कौन सा होता है? 2 पॉइंट स्टार्टर। इन तीनों में से एक आपको प्रैक्टिकल में आएगा 100%। तो ध्यान से समझना। दूसरा होता है 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर। तीसरा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। 4
पॉइंट स्टार्टर, एक एक के बारे में ढंग से पढ़ लेंगे। 2 पॉइंट स्टार्टर काम आता है डीसी सीरीज के लिए, डीसी सीरीज मोटर में यूज होता है। केवल किसके लिए बनाया जाता है? डीसी। कई बार क्वेश्चन सीधे इतने पूछ रहे, डीसी सीरीज मोटर में प्रयोग होने वाला स्टार्टर का नाम है कौन सा है? 2 पॉइंट स्टार्टर। ये दोनों प्रयोग होते किस पे? शंट और कंपाउंड दोनों पे, शंट और कंपाउंड दोनों में यूज होते हैं, दोनों में यूज होते हैं। चले क्या आगे? स्टार्टर कहां लगाया गया था, क्यों लगाया गया था, जरूरत क्यों पड़ी, वो बता दिया। स्टार्टर होते कितने प्रकार के? 2 3 4, 2 3 4। केवल 2 वाला काम आ गया डीसी सीरीज में। 3 और 4 दोनों किसमें आता है? शंट और कंपाउंड। चलें क्या आगे? अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में। 2 पॉइंट स्टार्टर इतना उतार लो, फिर चलता है। चले आगे, आ जाओ पढ़ते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर डायग्राम समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। चले, ये होते हैं प्रतिरोध। क्या होते हैं? प्रतिरोध। किसके बना होता है? ये भी है रखना, यूरेका तार के। किसके बने होते हैं? यूरेका तार। चले, तांबा और निकल का मिश्रण होता है 60-40, पता है ना? यूरेका तार किन किन तारों का मिश्रण होता है? तांबा और निकल। तांबा और निकल 60-40 होता है। कितना होता है? तांबा 60% होता है, निकल कितना होता है? 40%। ये भी अपन कर चुके हैं। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग पत्ती। क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग पत्ती। तांबे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? शुद्ध तांबे की। यह होता है फेज और ये न्यूट्रल। यहां होता है स्टड। ध्यान से सुनो इस लाइन को। चले, अरे डीसी दी जाती है ना, प्लस और माइनस। ये एनवीसी कनेक्शन ध्यान से समझ लेना, यही आएगा, पूछेगा आपको। ये 2 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम। किसका है? 2 पॉइंट स्टार्टर का। यहां से लाइन गई, ये स्टड है। चले, यहां लगी होती स्प्रिंग। चलो आगे, और इसको यहाँ पे हैंडल लगाओ, जिसको आप आगे करते रहते, धीरे धीरे समझते हैं। इसको बोलते हैं एनवीसी। क्या बोलते हैं? एनवीसी। चलो आगे, 2 पॉइंट स्टार्टर में देखते हैं। इस स्टार्टर में 2 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट होते हैं। इनका सर कौन कौन से? एक तो होता है लाइन का। किसका होता है? लाइन का। ये किसका होगा? आर्मेचर का। ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना। एक होता है लाइन का और एक होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 2 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं। चलें आगे, अगला। इस स्टार्टर का प्रयोग केवल डीसी सीरीज मोटर के लिए किया जाता है।
किया जाता है। मैंने कहा सर अब बताने की जरूरत नहीं, ये जो आपने सिंबल बने हैं ये किस मोटर का है? मोटर नहीं है, डीसी सीरीज ये डायग्राम ऐसे तो बनता है। आर्मेचर के सैनिक सीरीज मोटर लगी, वाइंडिंग लगी, डीसी सीरीज नहीं होगी। डायग्राम याद है ना आप लोगों को? अगला, इस स्टार्टर में OLC प्रयोग नहीं होती, मोस्ट है, ध्यान रखना। कौन से स्टार्टर में OLC प्रयोग नहीं होती? आगे अगले वाले स्टार्टर में बताऊंगा, फिलहाल पूरा नाम याद रखो। OLC का पूरा नाम तो ओवरलोड कोयल, जो क्या करती है? ओवरलोड करने से सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे NVC, नो वोल्ट कोयल। इसका मतलब क्या होगा सर? अब एक बात, मैंने यहां से सप्लाई दी। अब देखो, जैसे मैंने आगे करता गया, यहां पे तो क्या चल रहा है अपने, इसमें तो हो ही गए, इसमें से देखो आगे जाएगा, स्टार्ट यहां आएगा। अभी मोटर चालू है, बंद है भाई, लाइन यहां जाके यहीं गुजारे, आगे तो गई नहीं। जैसे मैं इस स्टार्टर को यहां लाऊंगा, इस पे लाऊंगा, तभी तो चालू होगी धारा। यहां से जाते हो यहां मिलेगी। स्टार्टिंग के समय देखो, इसको मैं नाम दे देता हूं 1, इसको 2, 3, 4 और 5 और 6। इसके अंदर देखो, यहां से जो धारा जाएगी वो 1 में से होके जाएगी, 2 में से भी निकलेगी, 3 में से निकलेगी, 4 में से भी निकलेगी और 5 में से भी निकलेगी। चलो आगे, ये यहां ना जुड़ती है यहां पे। चलो आगे देखो, स्टार्टिंग के समय देखो कितने प्रतिरोध काम कर रहे हैं इस पे? 6। मतलब सारे काम कर रहे हैं। अब देखो, जैसे जैसे आप स्टार्ट को आगे लेके जाओगे, यहां आ गया मान लो, अब कितने प्रतिरोध काम कर रहे हैं? यहां से धारा जाएगी, यहां से सीधे निकल जाएगी, ये वाला पीछे वाला प्रतिरोध हटा गया। स्टार्टिंग के समय प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। तो मोटर एक बार यहां से स्टार्ट की, मोटर अपनी चालू होना स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे करते एक बार स्टार्ट यहां ले आएंगे, एंड में स्टार्ट यहां गया। जैसे स्टार्ट यहां पहुंचा, धारा डायरेक्ट नहीं मिलने लगी क्या? सारे प्रतिरोध नहीं हट गए। तो स्टार्टिंग के समय तो स्टार्टर को आपको बचा दिया। यहां तक पहुंचने तक क्या लगा? बैक ईएमएफ अपना मान बना लेगा, मतलब काउंटर ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा और आपकी मोटर सुचारू रूप से चलने लगेगी। दूसरी खास बात, एनवीसी का क्या कार्य? एनवीसी पूरा नाम है नो वोल्ट कोयल। सप्लाई की उपस्थिति में स्टड को जकड़ कर रखती है, स्टड को जकड़ कर रखती है। मैंने कहा सर ये तो बताने वाली बात नहीं, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, एंड में जब आएगा तब यहां के चिपक गया, ये तो चलती रहेगी मोटर को, दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो स्टार्टिंग में जब तक सप्लाई, जब तक तो क्या रहेगी? जकड़ कर रखेगी। अगली कंडीशन आप बताओगे, सप्लाई ऑन हो जाने पर, सप्लाई ऑफ हो जाने पर क्या होगा? मोटर चालू रहेगी या बंद हो जाएगी? सप्लाई ऑन ऑफ हो जाने पर एनवीसी का चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाता है और स्टड को मुक्त कर देती है, स्टड को छोड़ देती है, स्टड को छोड़ देती है। और जो इसके पीछे स्प्रिंग लगी है, स्टड को वापस कहां लेगी? प्रारंभिक स्थिति पर। क्वेश्चन मोस्ट लगा के रख लेना, मोस्ट। सप्लाई पुनः ऑन होने पर, सप्लाई पुनः ऑन होने पर क्या मोटर स्वतः स्टार्ट हो जाएगी? क्या सप्लाई ऑन होने पर? मेरा सवाल ये, सप्लाई वापस आ चुकी है, उस कंडीशन क्या मोटर ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी क्या? क्यों नहीं होगी भाई? जब तक ये स्प्रिंग पकड़ी हुई है यहां पे, जब तक स्टार्ट पकड़ के वापस आगे नहीं लेके जाओगे तब तक चालू होगी क्या? तब तक तो यहीं पड़ा रहेगा। चाहे तो नीचे प्रैक्टिकल करके देख लेना। सप्लाई पुनः ऑन होने पर मोटर स्वतः स्टार्ट नहीं होगी, मोटर स्वतः स्टार्ट नहीं होगी। ये पूछा गया सवाल है। चलूंगी आगे, दोबारा सुन लो। आपको ये कनेक्शन आने चाहिए, ये कनेक्शन आपको आने चाहिए, वरना होगा नहीं आपसे। हो जाएगा ना?
अगली खास बात आगे लिखवा दूंगा, फिलहाल एनवीसी को ना मोटे तार कम लपेट से बनाया जाता है। किस तार से बनाया जाता है? मोटे तार और कम लपेट से ही बनाया जाता है। चले आगे, इतना उतारो फिर चलते हैं। कुछ पूछना पूछो। प्यास लगेगी एक भी। 2 पॉइंट स्टार्टर कौन सी डीसी मोटर में यूज होता है? केवल डीसी सीरीज के लिए यूज होता है। दूसरा कौन सा स्टार्टर ओएलसी प्रयोग नहीं होती है तो डीसी सीरीज के लिए नहीं होती। ये 2 क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला है 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर, इसमें भी 2 सवाल इंपोर्टेंट बनता है। देखो पहले डायग्राम, ये होगा ऑफ। ये क्या है? अरे इनको क्या बोलते हैं? किनके सिंबल है? प्रतिरोध। जो खोल के देखोगे ना उसको तो अंदर स्प्रिंग लगे हुए मिलेगी आपको। ये क्या चीज है? इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग पत्ती, तांबे की बनी होती है। ये क्या है? स्टड है या हैंडल, पत्ती यहाँ पे। ये क्या हो गई? स्प्रिंग हो गई। चलो आगे, डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये होगी OLC, ये होगी NBC, ये प्लस ये माइनस। थ्री पॉइंट स्टार्टर किस पे काम आता है? ये किसका सिंबल है? शंट का ही का है। चलो ये आपका सिंबल मतलब कनेक्शन। 1 नंबर प्रतिरोध, 2 नंबर प्रतिरोध, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर प्रतिरोध। चलो क्या आगे, इस स्टार्टर का प्रयोग, स्टार्टर का प्रयोग शंट तथा कंपाउंड दोनों मोटर में किया जाता है। दोनों मोटरों में किया जाता है। पहली बात तो ये किया जाता है। अगली खास बात, इस स्टार्टर में OLC सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगी होती है। सप्लाई के
श्रेणी क्रम में लगी होती सप्लाई के श्रेणी क्रम में ही तो है। अरे दिख रही नहीं है क्या? अगली खास बात, OLC पूरा नाम आपको बता चुका, क्या नाम है? ओवरलोड कॉइल। OLC ओवरलोड करंट से सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही NBC को शॉर्ट करती है, मैंने कहा सर ये लाइन नहीं समझा। अब एक बात बताओ, जैसे ही मान लो यहाँ पे करंट कितनी जा रही है? 5 एम्पीयर जा रही है। कितनी एम्पीयर है? नॉर्मल काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 5 से कितने हो गई? 7 एम्पीयर हुई। क्या हुई? 7 एम्पीयर। होगा क्या सर? यहाँ पे पत्ती क्या होगी? इसके साथ एक पत्ती जुड़ी हुई, ये पत्ती क्या करने लगी? ऊष्माकरण घूमने लगी, क्या लगेगी? और यहाँ पे दोनों पॉइंट ला के किसके छोड़े हुए? NVC के। और NVC को क्या कर देगी? शॉर्ट। जैसे NVC को शॉर्ट करेगी, NVC का काम क्या होता है? स्टड को जकड़ कर रखना, स्टड को छोड़ नहीं देगी। क्या नहीं समझ मेरी बात? दोबारा सुनो, यहाँ पे 5 एम्पीयर चल रहा तो नॉर्मल थी, जैसे 7 एम्पीयर आएगा तो इसके साथ क्या जुड़ी हुई है? ये पत्ती नहीं जुड़ी हुई। क्या ये गर्म होगी? गर्म होने के साथ क्या होगी? हल्की सी ऊपर उठेगी। जैसे ऊपर उठी, NVC के दोनों पॉइंट ला के यहाँ छोड़े हुए, दोनों पॉइंट को क्या कर देगी? शॉर्ट कर देगी। जैसे शॉर्ट करेगी, NVC में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? शून्य। जैसे ही शून्य होगा, स्टेट को क्या कर देगी? छोड़ देगी। और पीछे लगी स्प्रिंग वापस क्या लेगी? स्टेट को ऑफ पे लेगी, मोटर क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। नहीं हो जाएगी क्या? तो OLC के दो काम है, एक तो क्या ओवरलोड करने से सुरक्षा प्रदान करता, और एक ही साथ क्या करती है? NVC को शॉर्ट करती है। नहीं कर रही क्या शॉर्ट? किस कंडीशन में? ओवरलोड कंडीशन में। अगली खास बात, इस स्टार्टर में, कौन सा स्टार्टर है? 3 पॉइंट। इस स्टार्टर में NVC संट फील्ड के श्रेणी क्रम में लगी होती है। चलो क्या आगे? अगली खास बात क्या है? इस मोटर में दोष होता है। क्या होता है? इस स्टार्टर में एक दोष है। मैंने कहा सर दोष क्या है? ओवरलोड या अति भार स्थिति में मोटर रनिंग अवस्था में ट्रिप हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रिप हो जाती है। मेन ये इसका दोष था। मैं समझने वाली ये चीज है, मोटर रनिंग हो गई, चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या था सर? चलते चलते मशीन क्या हो जाती थी? ट्रिप हो जाती थी। कारण क्या था? यहां देखिए, जैसे मैं स्टेट को यहां लाया, 1 नंबर पे लाया, उस कंडीशन में इस पे कितना काम कर रहा है? सारे प्रतिरोध है ना, शंट फील्ड पे कितना काम कर रहे हैं? पांचों काम नहीं कर रहे क्या भाई? धारा यहां से इसमें जाएगी, इसमें से होकर यहां आएगी, फिर यहां, 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 फिर आगे जाके मोटर चालू होगी। इतने प्रतिरोधों में से होकर गुजरेगी। उस कंडीशन देखो NVC में कितना प्रतिरोध है? NVC का एक पॉइंट कहां जुड़ा है? उस कंडीशन देखो NVC में कितने प्रतिरोध काम कर रहे हैं? सारे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उस कंडीशन देखो, इसमें भी अगर प्रतिरोध इससे जुड़ के तो आया नहीं आ रहा क्या? अगली कंडीशन मैं ले आया यहां पे, ले आए, चलो आगे। उस कंडीशन देखो, शंट फील्ड में कितने प्रतिरोध काम कर रहे हैं? 2, 3, 4 और 5, ये तो काम कर रहे हैं। अच्छा, पीछे वाला हट गया, किसमें से हटा है? शंट पे से हटा है। लेकिन NVC पे तो देखो वापस आ ही रहा है। NVC के कोई प्रतिरोध में कमी आई है क्या? कोई कमी नहीं। एक कंडीशन क्या होगी? मैं मान तो एंड में मेरे यहां आ गई, स्टड यहां आ गया एंड पे, उस कंडीशन में शंट फील्ड पे तो कोई प्रतिरोध नहीं है, लेकिन सारा का सारा प्रतिरोध किस पे आ चुका है? NVC पे नहीं आ गया क्या? आया कि नहीं है? कहने का मतलब क्या है? स्टार्टिंग रनिंग अवस्था में जैसे जैसे आप क्या करते हो, शंट फील्ड में से प्रतिरोध का हटाते हो, शंट फील्ड का प्रतिरोध हटाते हैं, वैसे वैसे NVC के प्रतिरोध में क्या होती है? होने लगती है बढ़ोतरी, होने लगे। बढ़ नहीं रहा क्या? एक कंडीशन में दोनों पे पूरा काम कर रहा था। यहाँ इस कंडीशन देखा जाए तो शंट फील्ड में से एक प्रतिरोध हट गया, लेकिन यही प्रतिरोध किस पे जुड़ गया? NVC में। एक कंडीशन यहाँ इस एक कंडीशन यहाँ जब कुछ भी प्रतिरोध काम नहीं कर रहा, लेकिन उस कंडीशन में सारे के सारे प्रतिरोध किस पे काम कर रहे हैं? NVC पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे?
तो एन में क्या होगा, कभी कभार क्या हो जाता था, सारा का सारा प्रतिरोध जुड़ के किस पे आ गया, एनवीसी पे। तो एनवीसी का चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता था, कमजोर। जैसे एनवीसी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता तो हल्का सा स्टेट को ये छोड़ता, जैसे हल्का सा छोड़ता स्प्रिंग अपना काम करके क्या कर देती, मोटर को खींच लेती, स्टेट को खींच लेती, वापस किस स्थिति में ले आती, इसको ऑफ लेती, और मोटर चलते चलते क्या हो जाती थी, ट्रिप। आई है ऊपर से गई, पल्ले पड़ा ना कोई चीज, सर ट्रिप क्यों हो जाती थी, ये कारण देखो। स्टार्टर में जैसे जैसे, या इस स्टार्टर में जैसे जैसे शंट फील्ड में से प्रतिरोध का मान घटता है, प्रतिरोध का मान घटता है, वैसे 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 एनवीसी के प्रतिरोध में, एनवीसी के प्रतिरोध में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण एनवीसी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाता है और स्टड को छोड़ देता है, स्टड को छोड़ देती। आई क्या मेरी बात समझ में? इससे ज्यादा आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, मैंने बात ये, इसीलिए मैं इतने डायग्राम बना रहा। ये सारा कुछ नहीं है, हमें इस स्टड का प्रयोग 3 पॉइंट स्टार्ट हम करता है, याद हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर क्या था, ओएलसी का प्रयोग कहां करते हैं, सप्लाई के, ओवरलोड है ना, करंट का नाम आएगा वहां पे, किस पे यूज करेंगे, सप्लाई के श्रेणीक्रम में लेंगे, करंट का मान समान वहां चलता है। और ओएलसी का काम क्या है, ओवरलोड करंट से सुरक्षा प्रदान करना, और क्या करता, एनवीसी को शॉर्ट करना। चलो क्या, एक दोष था, ये दोष याद रखना। वैसे मोटर चलते चलते क्या हो जाती थी, ट्रिप। कारण क्या था, जैसे जैसे शंट फील्ड में से प्रतिरोध का मान घटता है, वैसे वैसे एनवीसी के प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है, और एनवीसी का चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, कमजोर, और स्टड को छोड़ देता है। चलो क्या आगे, अगले खास बात, इस स्टार्टर में पॉइंटर की संख्या कितनी है, इस स्टार्टर में पॉइंटों की संख्या कितनी है, 3 है, 3 होती है। मैंने कहा सर कौन कौन सी, देखो एक तो लाइन का है ही, एक नहीं है, एक किसका हो गया, फील्ड का, एक किसका हो गया, आर्मेचर। 3 पॉइंट नहीं हो गया क्या, तो ये याद रखना, एक होता है लाइन का, एक होता है फील्ड का, और एक होता है आर्मेचर। ये तीन याद रखना, देख लो, समझ लो, उतार लो, फिर चलते हैं। चले आगे, 4 पॉइंट स्टार्टर है, 4 पॉइंट स्टार्टर। देखो वापस से हम डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, स्टड बोलते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं। थ्री पॉइंट स्टार्टर में क्या कमी थी भाई, वो क्या था, तो मोटर चलते चलते क्या हो जाती थी, ट्रिप हो जाती है।
जाना है? इधर जल्दी जल्दी चलो, चले। देखो डायग्राम बना दो, उसके बाद चलते हैं। चलो ये डायग्राम है, ये 1 नंबर, 2 नंबर प्रतिरोध, 3 नंबर प्रतिरोध और 4 नंबर प्रतिरोध। चलेंगे आगे, इसको क्या बोलते हैं? OLC। ये क्या है? NVC। ये कनेक्टिंग पत्ती है, ये स्प्रिंग है, ये स्टड है। बार बार नाम देखने की जरूरत है नहीं, देखते हैं। इस स्टार्टर का प्रयोग डीसी कंपाउंड मोटर में किया जाता है। लाइन में 2 लिखूंगा, ध्यान रखना। 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है डीसी कंपाउंड मोटर में, या इस स्टार्टर का प्रयोग डीसी शंट तथा कंपाउंड दोनों मोटरों में किया जा सकता है। दोनों लाइन में समझ आ गई क्या? एक में अगर कुछ प्रयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है? 4 पॉइंट स्टार्टर का डीसी कंपाउंड में। भाई 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कर सकते हैं तो कहां कर सकते हैं? डीसी कंपाउंड का किस मोटर में कर सकते हैं? शंट और कंपाउंड दोनों में कर सकते हैं। और किया जाता है तो डीसी कंपाउंड। दोनों सवाल समझ आ गया ना? 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है तो कंपाउंडर, 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कर सकते हैं तो शंट और कंपाउंड दोनों में। अगली खास बात, इस स्टार्टर में NVC वेरिएबल रेजिस्टेंस, डायग्राम पूरा कर देते हैं। यहां ला देते हैं पत्ती। ये R है, ये F है, ये A हो गया और ये लाइन होगी। इस स्टार्टर NVC वेरिएबल रेजिस्टेंस के श्रेणीक्रम भी लगी होती है। भाई 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या कमी थी? स्टार्टर क्या हो गया था? बार बार क्या हो रहा था? छूट रहा था ना। किसी का NVC की लाइन तो कमजोर होता है, तो उसने क्या किया? NVC का कनेक्शन हटा दिया वहां से। पहले NVC यहां से जाके यहां जुड़ती थी ना पहले वाले में, अब सीधा यहां जुड़ के शंट वाइंडिंग से हटाई गया, कहां छोड़ दिया? सीधा वेरिएबल रेजिस्टेंस के श्रेणीक्रम में। अब कंडीशन क्या होगी? देखो मैंने मान लो मैंने मेरा यहाँ पे ये स्टड है, उस कंडीशन में देखना प्रतिरोध जो होता है शंट पे कितने काम कर रहे हैं? चार काम कर रहे हैं, और फील्ड पे कोई काम नहीं कर रहा है। यहां से करंट सीधी कनेक्टिव पत्ती से आ रही है। देखो यहां पे करंट सीधी कनेक्टिव पत्ती से नहीं आ रही क्या? इस कंडीशन देखना, अगर मान लो मेरा स्टड यहां गया, शंट फील्ड पे कितना काम कर रहा है? प्रतिरोध केवल 4 वाले कर रहा है। यहां से करंट जाके यहां से चालू होगी, लेकिन यहां पे देखो इसको तो सीधा यहीं से मिल जाएगा। प्रतिरोध जुड़ा है क्या? कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा है। इसका मतलब आप चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा क्या? नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र कमजोर नहीं होगा तो स्टड को छोड़ेगा क्या? मतलब दोष दूर हो गया। 4 पॉइंट स्टार्टर का निर्माण क्यों किया गया? 3 पॉइंट स्टार्टर में एक दोष उत्पन्न हुआ था, मोटर ट्रिप हो रही थी। इसी दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? बनाया गया था 4 पॉइंट स्टार्टर का निर्माण किया गया था। 5 मिनट आता हूं सर। वेरिएबल NVC कहां लगती है? 4 पॉइंट स्टार्टर में वेरिएबल रेजिस्टेंस की श्रेणीक्रम में लगती है। अगली खास बात क्या है? पॉइंट की संख्या, पॉइंटरों की संख्या कितनी होती है इसमें? 4 होती है। कौन कौन से पॉइंट बता सकते हो? एक तो लाइन का L का, एक किसका? R का, एक किसका है? F का, फील्ड का, एक किसका हो गया? 4 पॉइंट निकलेंगे नहीं निकलेंगे? जब आप पॉइंटर देखोगे ना उसमें 4 तार बार निकलेंगे। चले आगे। अगली खास बात क्या? मोटर का ओवरलोड करंट का मान 1.5 गुना होता है। कुल करंट का 1.5 गुना होता है। कितना होता है? कुल करंट का 1.5 गुना होता है।
लेकिन सर आपने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, 5 से 6 गुना बताया था ना। वो क्या था, यहां पे लिख देता हूं वापस, स्टार्टिंग करंट का मान, स्टार्टिंग करंट का, स्टार्टिंग करंट का मान रनिंग करंट से, रनिंग करंट से 5 से 6 गुना होता है, 5 से 6 गुना होता है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है। एक तो ओवरलोड करंट का मान है, मोटर ओवरलोड कब मानी जाती है, जब उसके करंट का कितना मान चला जाए, 1.5 गुना। तो स्टार्टिंग करंट का मान कितना होता है, रनिंग करंट का 5 से 6 गुना। दोनों लाइनें अलग अलग है, हो जाएगा ना बात समझ में। अगली खास बात, स्टार्टर में प्रतिरोध किसके बने होते हैं, यूरेका तार के। लगे किसको होते हैं प्रतिरोध, एस्बेस्टस की शीट पर लगे होते हैं। जब खोल के देखोगे ना तो एक शीट होगी ऐसी, उसके ऊपर प्रतिरोध लगे होते हैं ऐसे। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब समझ आ जाएगा। अगली खास बात है, स्टार्टर में OLC तथा NBC बेकेलाइट की शीट पर लगी होती। ये भी पूछे गए सवाल है या पूछ सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत समझे, परेशानी हो जाएगा ना, उतारो फिर चलते हैं।